हे गाइस, दिस इज़ ओम प्रकाश सैनी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, उसका है फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। होप का मतलब होता है उम्मीद, तो इसका मतलब हो गया व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, यानी कि जो लैंचो था उसको किस बात की उम्मीद थी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा लैंचो होप फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। तो इसका मतलब हो गया लैंचो को एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी या उसको उम्मीद थी, जो उसकी जो फसल थी उसके लिए काफ़ी ज़रूरी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स का मतलब हो गया नए सिक्के। जो लैंचो था वो जो बरसात की जो बूंदें थी, ड्रॉप्स थी, उनको नए सिक्के क्यों कहता है। तो इसका उत्तर है लैंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर promising him a good harvest resulting in more prosperity। कहने का मतलब ये है कि लैंचो ने बारिश की बूंदों की जो तुलना है वो नए सिक्कों से इसलिए की थी क्योंकि वे उसे अच्छी फसल का वादा कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी जो अधिक समृद्धि होगी। अगर उसकी फसल ज़्यादा होगी तो उसका जो लाभ होगा वो भी ज़्यादा होगा और उसके जो जीवन होगा, जो उसका जीवन स्तर होगा वो भी अच्छा होगा। क्योंकि जो फसल होती है, फसल के लिए आवश्यक क्या होती है, बारिश। और उस समय बारिश हो रही थी, इसलिए उसकी जो हर एक बूंद थी वो एक नए सिक्के के समान थी, जो उसे एक अच्छी फसल देती, और जो अच्छी फसल होती वो उसके जीवन स्तर को और भी ज़्यादा सुधारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड, यानी कि फील्ड का मतलब है यहाँ पे खेत। उस लैंचो के जो खेत थे उनके साथ क्या हुआ। इसका आंसर होगा द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स एज ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल along with the rain. All the crops in Lancho's field got destroyed because of the weather conditions. Destroy का मतलब होता है नष्ट हो जाना। वेदर का मतलब मौसम और कंडीशंस का मतलब स्थिति। तो जो पहले धीरे धीरे बारिश आ रही थी तब तो जो लैंचो था उसको अच्छी बारिश लग रही थी और वो लग रहा था कि जो उसकी फसल होगी वो अच्छी खासी होगी, उसका जो जीवन स्तर होगा वो सुधर जाएगा। लेकिन तेज हवा चलने के साथ ही बारिश ओलों में बदल गई और बारिश के साथ साथ बड़े ओले भी गिरने लगे। लैंचो के खेत भी सभी फसलें जो थी वो मौसम की स्थिति के कारण नष्ट हो गई। जो पहले मौसम ठीक ठाक था वो अब किस में बदल गया, ओलावृष्टि में। और ओलावृष्टि जो हुई उसकी वजह से उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो गई। तो उसके खेतों के साथ क्या हुआ कि जो बारिश थी वो धीरे धीरे ओलों में बदल गई और बड़े बड़े जो ओले थे वो उसके खेतों में गिरने लगे, जिसके कारण ये जो मौसम परिवर्तन हुआ उसके कारण क्या हुआ, उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लैंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप। उसको कैसा लगा या उसकी जो फीलिंग थी कैसा महसूस किया, ऐसे कह सकते हैं महसूस किया। तो ये जो रुका, जो ओलावृष्टि हो रही थी, ओले गिर रहे थे, वो रुका तो उसको कैसा लगा। लैंचो वाज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप एज एवरीथिंग वाज ruined एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड
feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. तो देखिए, जो ओले पड़े थे उसके खेत के अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ, जो फसल थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो हम वैसे भी सोच सकते हैं कि जब फसल नष्ट हो गई तो उसको कैसा लग रहा होगा। तो ओले थमने के बाद लेंचो जो था वो शौक से भर गया। ग्रीफ, इसका मतलब हो गया शौक, यानी कि उसको बहुत दुख हुआ। शौक का मतलब होता है दुख। तो दुख से भर गया या शौक से भर गया, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया था और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वह अपने और अपने परिवार के लिए एक अंधकार में भविष्य देख सकता था। जब फसल नष्ट हो गई तो उसके जो जीवन था, तो वह सोचने लगा कि अब जो आने वाला साल है, जिसके लिए वह उम्मीद कर रखा था कि जो ये फसल होगी उससे मैं अपनी फैमिली का, अपने परिवार का पेट भरूंगा, तो जब वही नष्ट हो गई तो उसके सामने एक अंधकार में भविष्य आ गया। ए ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसके लिए और उसके परिवार के लिए एक अंधकार में भविष्य उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। जो लेंचो था उसका जो फेथ यानी विश्वास, उसका विश्वास किस में था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा लेंचो हैड फॉर फेथ इन गॉड, यानी कि उसका भगवान में जो था बहुत ज़्यादा विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, उसको यह विश्वास था कि जो भगवान है वो सब कुछ देखता है। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस एंड हेल्प everyone in one's problem, he wrote a letter to God demanding him 100 pesos to show his field again. तो जो उसके खेतों के अंदर जो ओलावृष्टि के कारण उसकी जो फसल नष्ट हो गई थी, तो उसको 1000 पैसों की आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी, ताकि वह अपने खेतों को दोबारा से जोत सके या उनके अंदर जो बीज है दोबारा से डाल सके। लेंचो को ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था कि भगवान सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि किसी के विवेक में गहराई से और किसी की समस्याओं में हर किसी को उम्मीद करता है। उसने भगवान को एक पत्र लिखा कि वह अपने खेत को फिर से बोने के लिए 100 पैसों की मांग करता है या उसको ज़रूरत है। ठीक है, तो किस में फेथ था, गॉड में फेथ था। और उसने क्या किया, उसने भगवान को एक लेटर लिखा। ही रोट ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पैसोस टू शो हिज फील्ड अगेन, यानी कि उसने 100 पैसोस की जो ज़रूरत थी उसको दोबारा से अपने खेत को जोतने की, उसके लिए उसको भगवान को एक लेटर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, यानी कि जो उसने भगवान को पत्र लिखा था, गॉड को जो लेटर लिखा था, उसको किसने रीड किया, किसने पढ़ा। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने जो पत्र था उसको पढ़ा था, तो हम लिखेंगे पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने ही उस पत्र को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर। जो लेंचो ने लेटर लिखा था भगवान को, वो जब उसने पोस्ट ऑफिस में डाला भगवान तक पहुंचाने के लिए, तो बीच के अंदर जब पोस्ट मास्टर ने उसको देखा, भगवान का एड्रेस देखा, तो उसने काफ़ी हंसी से उसको खोला और देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर द रीडिंग लेटर, यानी कि उसको लेटर को पढ़ने के बाद जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर, वो जो पोस्ट मास्टर था वो उस पत्र को पढ़ने के बाद काफ़ी हंसा। बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वाज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेकिन जल्दी वो सीरियस हो गया और उसने देखा कि इस व्यक्ति का जो विश्वास था, जो राइटर है, तो जो पत्र लिखा है उसने भगवान के लिए, उसका विश्वास कितना दृढ़ है कि वह अपनी जो फसल नष्ट हुई है
उसको विश्वास है कि भगवान उसकी मदद करेगा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ। वह जो उसका फेथ था, उसका जो विश्वास था भगवान के अंदर, वह नहीं चाहता था कि उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो किसी भी प्रकार से टूटे। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचोस ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो उसने यह निश्चय किया कि जो कुछ पैसे होंगे वह इकट्ठा करेगा और फिर उसको भगवान के नाम पर उसको लेंचो को भेज देगा, ताकि क्या होगा, जो लेंचो का जो विश्वास है भगवान के प्रति वो एज इट इज़ बना रहेगा। तो पोस्ट मास्टर हंसा जब उसने पढ़ा लेंचो का पत्र, लेकिन जल्द ही वह गंभीर हो गया और लेखक के जो ईश्वर था उसकी विश्वास से प्रभावित हुआ। वह लेंचो के विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था, यानी कि वह उसको दृढ़ रखना चाहता था, जो उसका विश्वास था भगवान के प्रति। इसलिए उसने भगवान की ओर से पैसे इकट्ठे करने और लेंचो को भेजने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। ए लेटर फॉर हिम यानी कि उसके लिए एक लेटर आया विद मनी इन इट, जिसके अंदर पैसे थे। तो इसका आंसर होगा लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, यानी कि जब उसने लेटर देखा, लेंचो को जब लेटर मिला उसके अंदर पैसे थे, तो जो लेंचो था उसको किसी भी प्रकार का कोई सरप्राइज नहीं हुआ, उसको कोई अचंभा नहीं हुआ। अचंभा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको विश्वास था भगवान के अंदर कि जो भगवान है उसका निसंदेह रूप से उसकी मदद करेगा। तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान जो है उसकी मदद करेगा और उसके लिए पैसे भेजेगा। लेंचो को भगवान से पैसे के साथ एक पत्र मिलने पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो को जो गुस्सा आया, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, तो जो लेंचो को गुस्सा आया वो क्यों आया? तो इसका आंसर होगा देयर वर ओनली 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. जो लेंचो था उसने भगवान के नाम पर जो लेटर लिखा था उसमें लिखा था 100 पैसोस चाहिए उसको दोबारा से खेतों के अंदर बीज डालने के लिए। लेकिन उसने जब लेटर पढ़ा, पत्र पढ़ा, तो उसके अंदर थे 70 पैसोस। तो जो 30 पैसोस का जो डिफरेंस था, जो अंतर था, यानी कि उसके द्वारा जो मांगी गई रकम थी वो उसको नहीं मिली, उसके कारण उसको गुस्सा आ गया। लिफाफे में केवल 70 पैसोस थे, जबकि लेंचो ने 100 पैसोस की मांग की थी। राशि के अंतर ने उसे नाराज कर दिया, यानी कि उसने जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे उसको नहीं मिले, इसलिए वह नाराज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज लेंचोज हैव कंप्लीट फेथ इन। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस। यानी कि जो लेंचो था उसको भगवान पर पूरा विश्वास था, भगवान पर उसको पूरा विश्वास था, लेकिन आपको स्टोरी के कौन से हिस्से से या कौन सी लाइनों से ऐसा लगता है कि उसको भगवान पर पूरा विश्वास था? तो इसका आंसर होगा लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इंस्ट्रक्टेड दैट God knows everything and help us in our problems. There are few sentences which show this. तो ये sentences हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. All through the night Lenchos thought that only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience.
God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. God could not have made a mistake. Now, could he have denied Lenchos what he had रिक्वेस्टेड? तो ये जो कुछ लाइनें थी कि यानी कि पहले तो उसका जो विश्वास था कि जो भगवान है वो सब कुछ देखता है, देख सकते हैं यहाँ पे कि भगवान सब कुछ जानता है और सबकी मदद करता है प्रॉब्लम्स के अंदर। और उसका विश्वास था कि उसकी एकमात्र अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है भगवान, गॉड। और उसने लेटर में भी लिखा कि अगर भगवान यानी कि गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो जो इस साल मैं और मेरा परिवार है वो भूखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर ऑफ गॉड? यानी कि जो पोस्ट मास्टर था जिसने लेंचो का लेटर पढ़ा, उसने पैसे क्यों भेजे? और पैसे तो भेजे और साथ में जो गॉड का नाम था वो क्यों लिखा? तो उसका आंसर होगा, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वाज कंप्लीटली मूव्ड बाय इट। यानी कि जो लेंचो का विश्वास था गॉड के अंदर वो बना रहे। तो गॉड के अंदर जो विश्वास था वो बनाए रखने के लिए जो पोस्ट मास्टर था उसने गॉड के बिहाफ पर उसको पैसे भेजे। व्हेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, यानी कि जो लेंचो ने गॉड के लिए जो लेटर लिखा था उसको पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, ही बिकम्स सीरियस एंड डज नॉट वांट टू शेक हिम फेथ एंड डिसाइड टू आंसर द लेटर। तो उसने ये डिसाइड किया कि इस व्यक्ति का जो विश्वास है गॉड के प्रति वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी दृढ़ है, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए और भगवान के बिहाफ पर मेरे को इस व्यक्ति को इस लेटर का प्रत्युत्तर या आंसर देना चाहिए। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। उसने जो उसके कलीग्स थे उसके साथ जो काम कर रहे थे पोस्ट मास्टर के साथ, उससे और अपने कुछ दोस्तों से भगवान के नाम पर कुछ हेल्प करने के लिए कहा एंड साइंस द लेटर ऑफ गॉड सो दैट लेंचो फेथ डज नॉट गेट शेकन। और उसने जो उसका लेटर था उसके अंदर गॉड ऐसा कुछ लिखा होगा, जो वहाँ पे भेजने वाले का जो नाम होता है वहाँ पे लिखा होगा गॉड या भगवान, ताकि लेंचो को लगे कि ये जो लेटर है और ये जो पैसे हैं ये भगवान ने भेजे हैं और उसका जो विश्वास है वो भगवान के प्रति बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड the money to him because he never suspected the presence of God। यानी कि इसके अंदर कहना चाहता है कि जो लेंचो था उसको कभी भी ये संदेह नहीं हुआ कि जो पैसे हैं ये भगवान ने नहीं भेजे या किसी और ने भेजे। क्यों? क्योंकि उसका जो विश्वास था भगवान के प्रति वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, कंप्लीट फेथ था गॉड के अंदर। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी anybody else other than him who would send him the money। यानी कि उसको विश्वास था कि ये जो पैसे भेजे हैं ये सिर्फ गॉड ने भेजे हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं भेज सकता। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem। उसको ये विश्वास था कि जो पैसे भेजे हैं ये भगवान ने ही भेजे हैं
और ये क्यों भेजे हैं? उसकी हेल्प करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? What is the in the situation? Remember that the irony of a situation is in unexpected aspect of it. An ironic situation is strong or amusing because it is the opposite of what is expected. इसका आंसर होगा, Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of money as he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such mistake. जो उसके पास जो लेटर आया था भगवान का रिटर्न के अंदर, उसका जो रिप्लाई आया था उसके अंदर 70 पेसोस थे और उसने डिमांड किए थे 100 पेसोस। तो उसके अंदर तो 30 पेसोस की जो कमी थी, तो उसको लगा था कि जो भगवान है वो ऐसी गलती नहीं कर सकता कि मैंने 100 मांगे और उसने 70 भेजे हों। उसने भेजे तो 100 ही होंगे, लेकिन जो ये पोस्ट मास्टर और ये जो अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इन्होंने बीच में जो 30 पेसोस हैं वो निकाल लिए। सो ही अज्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी। The irony in the situation is that Lencho suspects those people. तो इसलिए जो अंदर जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, जो पोस्ट मास्टर थे, उन पर उसको संदेह हो गया कि जो 30 पेसोस की जो कमी है ये इन लोगों ने निकाल लिए हैं। People who help him in the problem and try to keep his faith in alive. तो ये जो वर्कर्स हैं, इन्होंने ही इसकी मदद की थी लेंचोज की, लेकिन वही सस्पेक्ट हो गए कि इन्होंने चोरी की है 30 पेसोस की जो गॉड ने उसके लिए भेजे हैं। नेक्स्ट आंसर दिख नहीं रहा इसका, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ। How are these conflicts illustrated? जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो 2 हैं यहाँ पे। एक तो क्या है, ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। एक तो ह्यूमन है और एक वो खुद हैं, स्वयं हैं, देमसेल्व्स। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, यानी कि एक इंसान होता है और उसका जो नेचर होता है, एक तो है ये, और दूसरा क्या है, ह्यूमन्स देमसेल्व, एक जो इंसान स्वयं है, खुद है वो। इन दोनों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिख रहा है। कैसे? जैसे जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो की मदद की और वो ही संदिग्ध अवस्था में आ गया कि वो क्या है, चोर है जिसने 30 पेसोस की चोरी की है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि जो मदद कर रहा है वही संदिग्ध अवस्था में आ गया कि वो चोर है। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बिटवीन ह्यूमन्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर ऑफ इंस्टेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म एज लेंचोस वाज एक्सपेक्टिंग ए गोड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट एज was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family. यानी कि जो बरसात आ रही थी उसको पहले तो उम्मीद थी कि अच्छी बरसात होगी, उससे अच्छी फसल होगी ताकि उसकी जो फैमिली है उसका वो पेट भर सके। लेकिन धीरे धीरे जो नेचर था वो वायलेंट हो गया एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स। The story also instituted another conflict between humans themselves. ये दूसरा जो एक तो ये तो हो गया नेचर का, जो प्रकृति थी, जो जैसे बारिश आई, ओले आए, एक तो वो हो गया। एक था इंसानों में जो खुद में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो। As the postmaster along with the friends and staff sent Lencho's money that Lencho demanded by
गॉड ऑल्दो दे डिड नॉट नो लेंचो। यानी कि दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है कि जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने दोस्तों से मदद ली और जो लेंचो था उसकी मदद करने की कोशिश की। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जो लेंचो है वो कौन है, लेकिन उसका जो भगवान में विश्वास था उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेंचो ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रुक। दिस शो that man does not have faith in other men, thereby giving rise to this conflict। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि जो लेंचो था उसने जो गॉड के लिए 100 पैसोस के लिए जो लेटर लिखा था उसमें 70 पैसोस मिले। उसकी वजह से जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे तो उसको ऐसा लगा कि जो पोस्ट मास्टर हैं उसके जो 30 पैसोस हैं वो बीच के अंदर खा गए। इस प्रकार से वो एक तरह से चोर हैं। देर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि अलग अलग जो इसके भाग हैं इस कहानी के उसमें अलग अलग नाम आते हैं। ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रॉम, जो स्ट्रॉम्स हैं उसका वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम्स हैं। वो किस पे हैं? डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, यानी कि जो स्ट्रॉम्स हैं उनके नेचर के आधार पर उनके अलग अलग नाम हैं। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो नाम है ये इनके नेचर के आधार पर हैं, तो कौन सा किस नेचर का है ये हम आगे मैच करेंगे। विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन द सर्कल, एक सर्कल के अंदर इस प्रकार से मूव करना इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन। हवाओं का इस प्रकार से ऐसे मूव करना और ऊपर की तरफ उठना ये होता है साइक्लोन। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड ये होता है गेल। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड ये होता है टाइफून। इज़ ए क्लाउड इन द शेप ऑफ फ्यूनल, फ्यूनल की शेप के अंदर एक कोई क्लाउड है तो उसको बोलते हैं टॉर्नाडो। ए वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, जो वेस्टर्न अटलांटिक ओशन है उसके अंदर जो विंड्स चलती हैं वायलेंट स्टॉर्म उसको बोलते हैं हुरिकेन। A very strong wind that moves very fast in spinning movement and causes a lot of damage, बहुत तेज़ी के साथ हवाएं चलना, स्पिनिंग मूवमेंट होना और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होना उसको बोलते हैं वर्लैंड। दूसरा होता है कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है कि कौन सा सही है। तो ये जो पहला है विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज आई होप, तो इसका आंसर होगा ये थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन इट मे और मे नॉट हैव हैपन। दूसरा है आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग, इसका होगा ई। शोइंग कंसर्न दैट what you say should not offend or disturb the other person, a way of people polite। तीसरा है the discovery will give new hope to HIV AIDS sufferers, इसका होगा A। a feeling that something good will probably happen, यानी कि कुछ अच्छा होगा। we were hoping against hope that the judges could not notice or mistake, इसके अंदर होगा F। wishing for something to happen although this is very unlikely, next है fifth, I called early in the hope of speaking to her before she went to school,
इसके अंदर होगा ये wanting something to happen and thinking it quite possible. Next is sixth. Just when everybody had given up hope, the fishermen came back 7 days after the cyclone. इसके अंदर होगा stop believing that this God thing would happen. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो यूजिंग हु हुम हुज विच एज सजेस्टेड. यहाँ पे इनका यूज करना है. इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया विच आई ऑफन टू गो टू मुंबई. विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ पे विच का यूज़ हुआ है. दूसरा है टीवी शो टू कुकिंग सी कुक्स वेरी वेल. हु का यूज़ करना है. माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग. यानी कि कुकिंग का कोई शो है, टीवी शो है, उसके अंदर मेरी मदर है वो जा रही है. तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है. हु का. These sports person are going to meet the president. Their performance has been excellent. इसके अंदर यूज करना है whose का. तो आंसर होगा These sports persons whose performance has been excellent are going to meet president. Next है I seen the into or minds. whose का यूज करना है. Lancho prayed to God whose eyes sees into or minds. यहाँ पे यूज हुआ है whose का. This man cheated me. I trusted him. whose का यूज करना है. This man whom I trusted cheated me. whom इसका अर्थ होता है जिसका. यहाँ पे अर्थ लगाएंगे तो this man whom I trusted cheated him. मैं जिसका विश्वास करता हूँ इस आदमी का, उसने मेरे को चीट किया है. Find sentences in the story with negative words which express the following ideas emphatically. The trees lost all their leaves. The letter was addressed to God himself. The postman saw this address for the first time in his career. तो पोस्टमास्टर था, उसने पहली बार अपने करियर में भगवान के नाम का कोई लेटर देखा था. तो इसका आंसर होगा नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. यानी कि ये जो प्रश्न था हमारे पास कि द ट्री लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, जो पेड़ था उसकी जो सभी पत्तियां हैं वो गिर गई हैं. तो हम लिखेंगे नॉट ए लीव रिमेन ऑन द ट्रीज. एक भी जो पत्ती है वो पेड़ों पर नहीं है. सेंटेंस वही है, इसका मतलब चेंज हो गया है. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. यह एक लेटर था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था. नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही सीन दैट लेटर. इस प्रकार का जो कोई भी लेटर है पोस्टमैन में कभी भी अपने करियर में नहीं देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट दे रखा है, मेटाफर दे रखा है और क्वालिटी और फीचर्स कंपेयर कर रखा है. तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट, मेटाफर और क्वालिटी ऑफ फीचर. जो क्लाउड है वो ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स और द मास ऑफ ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स. रेनड्रॉप्स कॉइन्स मनी दैट ए गॉड विल ब्रिंग. हेलिस्टोन्स frozen pills, brightness of pills. Locusts, a plague of locusts. An epidemic, a disease that spread rapidly and leaves many people dead. Lancho, an ox of a man strong. Okay, this was Om Prakash Saini. Thank you so much for watching this. Thank you so much.